तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक महान चित्रकार था जिसका नाम था चंद्रकांत। उसकी कला में इतना जादू था कि वह जो भी चित्र बनाता वो सजीव लगने लगता था। लेकिन चंद्रकांत को अपनी कला पर बहुत अहंकार था। उसे लगता था कि इस दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा चित्रकार नहीं है। एक दिन चंद्रकांत ने सोचा कि वह महादेव का एक ऐसा चित्र बनाएगा जो आज तक किसी ने न बनाया हो। उसने सबसे सुंदर रंग, सबसे कीमती ब्रश और सबसे उत्तम कैनवास का उपयोग किया। वह दिन रात महादेव का ध्यान करता रहा और एक ऐसा चित्र बनाना चाहता था जिसमें महादेव के हर रूप को दर्शाया जा सके। उसने महादेव के शांत रूप को बनाया, उनके रौद्र रूप को बनाया, उनके नटराज रूप को बनाया और उनके संहारक रूप को भी बनाया। चित्र बहुत ही भव्य और सुंदर बन रहा था, लेकिन चंद्रकांत को लग रहा था कि इसमें कुछ कमी है। वह कई महीनों तक चित्र को पूरा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसे लगता था कि वह महादेव की पूर्णता को नहीं पकड़ पा रहा है। उसका अहंकार धीरे धीरे निराशा में बदल रहा था। एक रात चंद्रकांत अपने अधूरे चित्र के सामने उदास बैठा था। तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। साधु ने पूछा, हे चित्रकार, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा चित्र तो बहुत सुंदर है। चंद्रकांत ने जवाब दिया, महाराज, मैंने महादेव का चित्र बनाना शुरू किया था, लेकिन ये कभी पूरा नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं उनकी पूर्णता को अपनी कला में नहीं उतार पा रहा हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यही सोच तुम्हारी कला की सबसे बड़ी कमी है। तुम महादेव को अपनी कला में कैद करना चाहते हो, जबकि वे तो हर जगह हैं। साधु ने चंद्रकांत को बाहर चलने को कहा। वे दोनों एक जंगल में गए। साधु ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और कहा, इस कंकड़ में भी महादेव हैं। फिर उन्होंने एक बहती हुई नदी की ओर इशारा किया और कहा, इस नदी के प्रवाह में भी महादेव हैं। उन्होंने एक खिलते हुए फूल की ओर देखा और कहा, इस फूल की सुंदरता में भी महादेव हैं। चंद्रकांत को साधु की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, तो क्या मेरी कला बेकार है? साधु ने कहा, नहीं, तुम्हारी कला बेकार नहीं है। तुम्हारी कला में कमी यह है कि तुम महादेव को केवल एक चित्र में देखना चाहते हो, जबकि तुम्हें उन्हें हर जगह महसूस करना चाहिए। तभी साधु ने अपना असली रूप दिखाया। उनके सिर पर जटाएं थीं, गले में सर्प और माथे पर तीसरी आंख। चंद्रकांत ने जब महादेव के दर्शन किए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत महादेव के चरणों में प्रणाम किया। महादेव ने कहा, हे चंद्रकांत, तुम अपनी कला से मुझे बना नहीं सकते। मेरी पूर्णता को केवल प्रेम और भक्ति से महसूस किया जा सकता है। जब तुम इस दुनिया की हर चीज में मुझे देखोगे, तब तुम्हारी कला पूर्ण होगी। महादेव के अंतर ध्यान होने के बाद चंद्रकांत वापस अपनी कुटिया में लौटा। उसने अपने अधूरे चित्र को देखा और अब उसे कोई निराशा नहीं हुई। उसने चित्र को अधूरा ही छोड़ दिया और अपनी कला का उपयोग प्रकृति और लोगों की सुंदरता को चित्रित करने में किया। वह हर चित्र में महादेव को देखने लगा। उसने एक बहती हुई नदी का चित्र बनाया, जिसमें उसने महादेव के प्रवाह को दर्शाया। उसने एक पर्वत का चित्र बनाया, जिसमें उसने महादेव के धैर्य को दर्शाया। उसकी कला में एक नई गहराई आ गई थी, क्योंकि अब वह अपने अहंकार को छोड़कर हर चीज में महादेव को देखने लगा था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कला या कोई भी प्रतिभा हमें अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता सिखाती है, क्योंकि सच्ची पूर्णता तो केवल प्रेम और भक्ति में ही मिलती है। चंद्रकांत का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसने अपने अधूरे चित्र को अपनी कुटिया के सबसे पवित्र स्थान पर रखा। वह हर रोज उस अधूरे चित्र को देखता था, जो उसे उसकी पुरानी भूल की याद दिलाता था। उसने अपनी कला का उपयोग अब केवल प्रकृति और लोगों में महादेव को चित्रित करने के लिए किया। एक बार एक गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। चंद्रकांत ने देखा कि लोग बेघर हो गए हैं और उनके पास कुछ नहीं बचा। चंद्रकांत ने तुरंत अपनी कला का उपयोग किया। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें मिट्टी से खिलौने बनाना सिखाया। उसने गांव की महिलाओं को मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियां बनाना सिखाया। उसने अपने चित्र बेचकर जो भी पैसा कमाया था, वह सब बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगा दिया।
गांव वालों ने चंद्रकांत से पूछा, महाराज आप इतने महान चित्रकार हैं, फिर भी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? चंद्रकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, कला का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है। महादेव हर उस व्यक्ति में है जो मुसीबत में है, और जब मैं उनकी मदद करता हूँ तो मेरी कला अपने आप पूर्ण हो जाती है। कई वर्षों बाद जब चंद्रकांत बहुत वृद्ध हो गया तो वह अपनी कुटिया में वापस आया। उसने अपने अधूरे चित्र को देखा। उस चित्र पर धूल जम चुकी थी, लेकिन चंद्रकांत की आंखों में एक नई चमक थी। तभी उसकी कुटिया में एक दिव्य प्रकाश फैला। स्वयं महादेव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। महादेव ने चंद्रकांत से कहा, चंद्रकांत तुमने अपने अधूरे चित्र को छोड़कर जीवन में पूर्णता को पाया। तुम्हारी कला अब केवल कैनवास पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसती है। तुमने ये समझा कि मैं केवल एक चित्र में नहीं बल्कि हर कण, हर जीव और हर उस हृदय में हूँ जो प्रेम और सेवा से भरा है। पार्वती जी ने चंद्रकांत को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी कला अब अमर है, क्योंकि वह अब तुम्हारे अहंकार से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है। चंद्रकांत ने महादेव से पूछा, प्रभु मेरी कला को पूर्ण करने का क्या यही रास्ता था? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने कहा, हाँ चंद्रकांत, तुमने कला के माध्यम से भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया और यही तुम्हारे मोक्ष का मार्ग है। महादेव के अंतर ध्यान होने के बाद चंद्रकांत ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा महादेव की ज्योति में विलीन हो गई। चंद्रकांत की कहानी आज भी लोगों को ये सिखाती है कि सच्ची कला और सच्ची पूर्णता अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता, प्रेम और दूसरों की सेवा में मिलती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।